वो परमेश्वर, वो परमात्मा तेरे हृदय के बीच है, तेरे घट के भीतर है। इसलिए अपने विचारों को तू शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने आप को जानने की कोशिश कर, अपने भीतर झांक। साहिब कहते हैं, धर दूरबीन जिस्म को फेरो, जगमग जोत जरी है। कहीं कहीं गुप्त, कहीं कहीं प्रगट, सब घट वस्तु भरी है। साहिब नूर नूर के सेवक, नूर की ही नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमके, सो घर परा परी है। कहती ये वस्तु सबके भीतर है, सबके अंदर भरी हुई है, सबके अंदर भरपूर है, कोई घट खाली नहीं है। लेकिन धर दूरबीन चश्म को फेर, जगमग जोत जरी है। ध्यान धर, सतगुरु की शरण के अंदर आ, नाम की कमाई कर। नाम की कमाई के बाद तेरे को वो दूरबीन प्राप्त होगी जो सूक्ष्म सेज के ऊपर, सूक्ष्म सेज पर तेज, सो घर परापरी है। ये घर परे से परे है, अर्थात सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। वहां पर वो दूरबीन है, वो दूरबीन जिस्म के अंदर है। इन आंखों से जो चीज देखते हैं, संसार की जो रचना देखते हैं, स्थूल की जो रचना देखते हैं, स्थूल के निर्माण में जो लगे रहते हैं, ये तो माया जाल है, ये तो सब माया का पसारा है। शब्द महल के अंदर जब जीव जाता है, सतगुरु की शरण के अंदर आता है, नाम का अभ्यास करता है, भजन की कमाई से, तब यो मार्ग मिलता है। ये मेन मार्ग है। जैसे मछली को पानी पीना होता है तो ऊपर की तरफ उल्टी छलांग लगाती है, क्योंकि मार्ग ऊपर की तरफ है। ऐसे ही संसार से ये उलट मार्ग है। संसार की रचना से, संसार के कर्म कांड से ये आगे का मार्ग है। ये तो अपने भीतर गोता लगाने वाली बात है, अपने भीतर ही डुबकी लगानी है, अपने भीतर से ही श्वास श्वास का अभ्यास करना है, नाम की कमाई करनी है, शब्द का अभ्यास करना है। तब झलके सिंध अपार मुक्ति का धाम रे, अचल अगोचर देख पुरुष बरियाम रे। नैनो ही में लाल विशाल अलेख है, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब रूप नहीं रेख है। बिना मूल अस्थूल गगन में रम रहा, कोई न जाने भेव सकल सब भरम रहा। इसका भेव कोई नहीं जानता है, सब भरम रहे हैं, आशा तृष्णा की नदियों के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। लोभ लालच के इस दलदल के अंदर सभी फंसे हुए हैं। मोह का कागज सब पढ़ रहे हैं, मोह की बातें करते हैं, शब्द की बात नहीं करते, वाणी नहीं पढ़ते हैं। मोह का कागज ना पढ़े तो यो मार्ग हाथ आवे, और लोभ की लार ना सांधे, मन की मुटकी को फोड़े, कुबद का खजाना ना जोड़े, कुफर का संग ना करे, इर्ष को उठावे, बहेलिया मन को नहीं लावे, अकल के अजू में मजन करे, और को उपदेश दे और आप तरे, सो या आरसी कहाँ है। साहिब कहते हैं कि अर्ध उर्द के मध्य है। अर्ध कौन को कहिए और उर्द कौन को कहिए, कि अर्ध इंगला पिंगला कहिए, इर्दा ही रंबर उर्द कहिए। इन दोनों के मध्य एक नूर की ऐनक है, उस ऐनक का नाम दूरबीन है। तो धर दूरबीन चश्म को फेरो, जगमग जोत जरी है। लेकिन
उसको पाने के लिए सतगुरु की शरण, सतगुरु की कृपा, सतगुरु की दया और सतगुरु के वचन का पालन, ये बहुत जरूरी है। हरदम नाम अजपा जप है, नाम निरंतर मूल, उपदेशी अजपा जप है, नाम निरंतर मूल। हमेशा नाम का जाप करता रहता है जो उपदेशी होता है। ये महाराज ने दर्शाया है कि उपदेशी अजपा जप है, नाम निरंतर मूल, आज्ञा माही रहते हैं, शब्द न करे अदूल। ये मर्यादा है, शब्द का अदूल नहीं करता है, शब्द को नहीं फेरता है, वचन का पालन करता है, अजपा जाप करता है, सुमरण करता है, मालिक के रंग में रंगा रहता है। एक गहरी प्रीत सतगुरु से, सतगुरु के प्रति गहरा अटूट विश्वास जब भी होता है, चाहे एक पल के लिए हो जाए, सतगुरु उस पे रीझ जाते हैं, उस नुक्ते पे रीझ जाते हैं और सतगुरु दीदार दे देते हैं, सतगुरु का दीदार। तो महाराज कह रहे हैं पहले कि भजन करो, सुमरन करो, मोह का कागज ना पड़े। कागज का मतलब है जैसे हम पोथी पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसको तो छोड़ दिया, पोथी पढ़ दी तो छोड़ दी, ज्ञान अर्जित करना छोड़ दिया, मोह का कागज पढ़ रहे हैं और बिना किताब का पढ़ रहे हैं। सारा दिन मोह की बातें चलती रहती, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पोता ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, वैसे हैं, उनके लिए ये करना है, इनके लिए ये करना है, उनके लिए वो नहीं किया। ये सब बातें सारा दिन, ये मोह का कागज पढ़ना है। इसको महाराज बोलते हैं, यो जो बातें करनी है, इन बातों के अंदर ही सारा दिन निकल जाता है। ये मोह का कागज है, इसको कितना ही पढ़ते रहो, इसके पढ़ते पढ़ते आदमी थकता भी नहीं है, रात में भी पढ़ी जाता, सपने में भी ये मोह का कागज ही पढ़ी जाता है। वही सब बातें, वही सब विचार, वही सारा दिन, यूं ही समय बीतता जा रहा है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, भाई तू संसार में आया है, अपने भीतर की खोजना करने के लिए आया, अपने भीतर की शांति प्राप्त करने के लिए आया है। वो साधन कर जिससे तुझे भीतर से शांति मिले, संतोष मिले, तू लोभ की दलदल से हटे, तू इस मोह के कागज को ना पढ़ पाए, अपने भजन में मस्त रहे, सतगुरु की वाणी पढ़े, सतगुरु का ध्यान करे, सतगुरु की चर्चा करे। ऐसा अपना माहौल बना, नहीं तो अकेला बैठ शब्द से जुड़ा रहे, अपने भजन में मस्त रहे। अपना खाना पीना, रहना सहना, अपनी भजन बंदगी, इसमें बाधा तू मत आने दे। शुद्ध पवित्र आहार कर, मेहनत की कमाई कर, अपनी 10 नोहों की कमाई खा और भोजन अपने हिसाब से शुद्ध पाक पवित्र भोजन कर। अपनी रहनी, अपनी करनी दोनों को संवार,
मोह का कागज पढ़ने वालों का संग कम कर। कोशिश कर कि वो भी इस मोह की दलदल से उठ के शब्द के रास्ते पे लगे, शब्द के मार्ग पर जुड़े। कोशिश कर, अगर आपके पास कोई मोह का कागज पड़ता है तो उसको समझा, भाई ये बातें तो कितनी करते रहो, इनका अंत तो है ही नहीं। हम आए किस लिए हैं? कभी इस बात का भी अपन विचार किया कि हम संसार में किस लिए आए हैं? कितने जा चुके अपने देखते देखते, अपने को भी एक दिन जाना है। क्या आपा ने कभी इस बात का विचार किया? अगर इतनी बात भी उसके सामने हम बोल देंगे तो कोई भी कितना ही मोह का कागज पढ़ने वाला एक बार अपने बारे में तो सोचेगा ही। सोचना पड़ेगा, उसको विचारना पड़ेगा कि हाँ आए थे किस लिए और जाएंगे किस लिए, क्या करके जाएंगे। जो काम करने के लिए आए थे वचन भर के वो तो किया ही नहीं है, तो वो मोह का कागज पढ़ना छोड़ देगा, आपकी बात सुनना पसंद करेगा। और फिर सतगुरु का भेद दो। अगर एक जीव भी सतगुरु की शरण में लग जाता है, सतगुरु के इस मार्ग को पकड़ लेता है, तो महाराज कहते हैं कि समझो कि तुमने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ली, अगर इस काल के देश से एक जीव भी बच करके शब्द के रास्ते पे लग जाता है तो आत्म प्राण उधारी ऐसा धर्म न और, कोटि यज्ञ अश्वमेध फल शब्द समाना भोर। जब हंस अपने आप को जान लेता है, शब्द में समा जाता है, शब्द की पकड़ कर लेता है, समझो तुमने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लिया। और अगर तुमने अपने उस समय को उसके मोह की बातें सुन सुन करके गंवा दिया, तो तुमने अपना इतना टाइम और बर्बाद कर दिया, हासिल कुछ ना तुम्हें हुआ ना उसको हुआ। तो साहिब तो हमें यही संकेत करते, कोशिश करो, कोशिश करो, निरंतर सुरत को भटकने मत दो। सुरत भटकती है तो तुरंत विवेक को जागृत करो। विवेक आता है पर हम लोक लाज के कारण कुछ कह नहीं पाते, लोक लाज के अंदर दब जाते हैं कि नहीं कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये मेरी बात को पकड़ ना पाए। वो लोक लाज कुल की मर्यादा तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक लाइन जीव को बना के चलनी पड़ती है। अपना निरंतर अभ्यास इस प्रकार से रखो कि आपके पास कोई भी आए, कितनी देर के लिए आए, उसका समय सार्थक हो, वो उसको अच्छा महसूस हो, वो अच्छी बातें सुन करके अच्छे मार्ग पर लगने का उसके अंदर विवेक जागृत हो, वो सोचने पे मजबूर हो जाए। हमेशा एक रंग में रंगे रहो तो आपका समय भी लेखे में लगता रहेगा। और जिज्ञासु जरूर उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी उस बात को पकड़ने के लिए। और जब उस बात को समझ लेगा, उसके बाद फिर जब वो जीवन पे विचार करेगा तो कहेगा, ओहो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो रहा था, आपकी शरण में लग करके, आपकी संगत में लग करके मेरे को भी ये रास्ता मिल गया, मेरे को भी ये मार्ग मिल गया। तो ऐसा भगत का निरंतर अपना अभ्यास होना चाहिए, अपनी लगन होनी चाहिए। और इसी लगन के अंदर अपना भजन भी बन जाता है, सतगुरु चर्चा भी हो जाती है, समय भी बर्बाद नहीं जाता। तो साहिब कहते कि मोह का कागज ना पढ़े, इसको नहीं पढ़ना, सतगुरु की वाणी पढ़नी, सतगुरु की चर्चा करनी। नैनो ही में लाल विशाल अलेख है,
अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब रूप नहीं रेखे, बिना मोल स्थूल गगन में रमे रहा, कोई न जाने भेव सकल सब भरम रहा। वो बिना मोल स्थूल गगन में रम रहा, ऐसे वो गगन के अंदर रमया हुआ है जैसे फूल के अंदर खुशबू रमी, मेहंदी के पत्ते में लाली रमी हुई, तिल के अंदर तेल रमया हुआ, दूध के अंदर घी रमया हुआ। ऐसे इन सभी तत्वों के अंदर, सभी इस प्रकृति की रचना के अंदर वो परमेश्वर विराजमान है। लेकिन कोई न जाने भेद, कोई इसका भेद नहीं जानता है। सकल सब भरम रहा, सारा का सारा सकल संसार कर्म कांड के अंदर भरम रहा है। कर्म कांड कर करके सुख की प्राप्ति चाहता है, और सुख के साथ साथ दुख तो उसके पीछे पीछे है। जहां सुख प्रकट हो गया वहीं दुख भी प्रकट होगा, जहां सुख है वहीं दुख है, जहां आनंद है वहां परमानंद है। लेकिन अगर सुख के पीछे भागे तो दुख तो साथ साथ आएगा, और इस सुख दुख का मूल कारण कर्म कांड है। कर्म कांड से ही जीव सुख की प्राप्ति चाहता है। कर्म कांड से प्राप्त सुख दुख का मूल है, दुख का कारण है। जो चीज बनी है उसने एक ना एक दिन विनशना है, खत्म होना है, और जब वो खत्म होती है तो फिर दुख भी होता है, जब कष्ट भी होता है, फिर रोना भी पड़ता है, जीव को बिलखना भी पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन जहां आनंद की सीमा है, भीतर के आनंद परमानंद को जब ये हंस प्राप्त कर लेता है, तब ये सारी की सारी चीजें, नीचे की चीजें उसको तुच्छ नजर आती है, छोटी नजर आती है, इनसे ऊपर उठ जाता है। इसलिए सतगुरु जी वाणी के द्वारा हमें यही संदेश देते हैं कि उसको पाओ, उसको जानो, उसको देखो। बिना मोल स्थूल गगन में रमे रहा, कोई न जाने भेव सकल सब भरम रहा। अक्षय बिरछ विस्तार अपार अजोख है, नहीं गाम नहीं धाम मुक्ति नहीं मोक्ष है। छतर सिंहासन सेत पुरुष का रूप है, अबरण बरण विचार न छाया धूप है। देख पदम उजियार परख नहीं आवही, कलम लिखा सोए तरह नहीं भावही। अवगत पूर्ण ब्रह्म परस परवान रे, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब जो शब्द पहचान रे। साहिब कहते हैं कि तो उसको जानने के लिए आया था, लेकिन तू और ही जाल में फंस गया, और ही रास्ते पे चल पड़ा। ये तो भाई जो कुछ तुझे मिलना है, जैसा जैसा तेरा प्रारब्ध था वो तो तेरे को मिल ही जाना है।
उसमें कोई संशय नहीं है। और जो जाना है उसने चले ही जाना है। तू इसी की चिंता में मिलने में और कहीं ये खो ना जाए, इसी चिंता के अंदर पूरा जीवन निकाल देता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। होना वही है। क्या? कलम लिखा सो होए, टरे नहीं भावही। जो कलम ने लिख दिया, जो कलम से लिख दिया उस मालिक ने, होना वही है। टरे नहीं भावही, वो टरता नहीं। फिर चिंता किस बात की? चिंता करें क्यों? एक बार एक महापुरुष थे, वो घोड़ी रखते थे। कई महात्मा घोड़ी रखते हैं। आजकल भी बहुत से महात्मा हैं जो घुड़सवारी करते हैं, घोड़ी रखते हैं। पहले भी ऐसे स्थानों पे स्थानधारी जो महात्मा होते थे वो घोड़ी रखते थे। एक महात्मा के पास बहुत सुंदर घोड़ी थी, बहुत बढ़िया घोड़ी। चोरों की नजर पड़ गई उस पे कि ये घोड़ी तो खोलनी है। महात्मा जी को भी पता चल गया कि घोड़ी तो तेरी आज चोरी होनी है, क्या करूं? चोरों को पता था कि शाम को ये संध्या करता है। 1 घंटा बैठ करके ये ध्यान में संध्या करता है। जब ये संध्या का समय इसका होगा, इस संध्या करने के लिए बैठेगा, उस समय हम अपनी घोड़ी न खोल लेंगे। बाबा जी के यहां से घोड़ी खोल ले चलेंगे। चोरों ने अपना दाव लगा लिया। बाबा जी को भी पता चल गया कि आज मैं संध्या पे बैठा और घोड़ी गई। चिंता में हो गया, संध्या करूं या ना करूं, संध्या करूं कि घोड़ी ने बचाऊं। बड़ी दुविधा में आ गया समय। कुदरती महाराज दादू साहब का महात्मा जी के स्थान पर आना हो गया। अब दादू साहब भी समझ गए, अंतर्यामी थे कि संध्या का समय होता जा रहा है। बाबा जी संध्या पर बैठ नहीं रहे। दादू साहब बैठ गए, लेकिन बाबा जी नहीं आ रहे। बाहर देख रहे, बार बार निकल के, घोड़ी का ध्यान। तो दादू साहब कहते हैं, महाराज कह रहे, दादू दुविधा दूर कर, अर्थ हेत लगा, जय माथे घोड़ी लिखी तो खोल कौन ले जा। कि तेरे माथे पे लिख रखी है ना ये, कहते देखते इसको खोल के कौन लेकर जाता है। तू हर्षे हेत लगा, मालिक का ध्यान कर, इस दुविधा को त्याग दे। और जब तेरे माथे में नहीं लिखी तो तू नहीं बचा सकता इसको। या तो जाएगी, खड़ी खड़ी भी चली जाएगी, अटैक पड़ जाएगा, फिर क्या कर लेगा, तेरे से तो गई। इसलिए दुविधा को दूर कर, अर्षे हेत लगा, जय माथे घोड़ी लिखी तो खोल कौन ले जा। बस इतनी बात सुनती महात्मा का विवेक जागृत तो हो गया और आके अपनी संध्या पे बैठ गया।
खूब ध्यान लगा के और दिनों से भी ज्यादा ध्यान लग गया। इतने शब्द की चोट लगी, दादू साहब के शब्द की चोट लगी उसको। शब्द की चोट लगते ही और दिन से भी ज्यादा ध्यान उसने अपनी संध्या में लगा दिया और खूब मगन होकर के अपनी संध्या करने लग गए दोनों। चोरा ने सोची बन गई बात, आज बात बन गई। घोड़ी के पास जाते हैं, घोड़ी के नजदीक जाते हैं, रस्से पे हाथ पाते हैं, हाथ पाते ही अंधे हो गए। हाथ फेरे घोड़ी के ऊपर, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, अंधे हो गए। कुछ दिखा ही नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विवश होकर के अपनी आंखों ने मरते मरते वहीं बैठ गए। क्यों? करने वाला तो परमात्मा है, करने वाले तो सतगुरु हैं। पूरी संध्या होगी, संध्या होने के बाद मगन होकर के आके देखते हैं तो चार चोर बाहर बैठे, आख्या ने मर रहे हैं, बड़े दिखा कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे ही हमारे सतगुरु महाराज गरीबदास जी के शिष्य थे बाबा शीतल दास जी, बराना गांव में रहते थे। जैसे यहां बाबा पूर्णदास जी रहते थे, ऐसे ही बराना के अंदर महाराज शीतल दास जी रहते थे। खेती करते थे महाराज, वहां भी जमीन है डेरे की। बैलों की जोड़ी, बहुत सोहनी जोड़ी बैलों की रखते थे। वो अपना भजन बंदगी करते थे, संध्या सुमरन करते थे। वो अपने भजन में मस्त, और डेरे में से ही बैला की जोड़ी ने खोल के चल पड़े चोर। सीम तबार ही नहीं निकल पाए, रास्ता ही नहीं मिला। बैल घुमा फिरा उल्टे डेरे में ले आए। वह रस्से ने पकड़ रहे, रस्सा छोड़े तो मर गए। दिखता कुछ नहीं, दिखाई कुछ नहीं दिया। घुमाते रहे उसको गांव में, बैल पूरा घुमाते रहे। दिन का लिकाड़ हो गया, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। रस्सा छोड़े तो चोर फंस गया। घुमा फिरा के बैल वापिस फिर डेरे में, वह रस्सा पकड़ा खड़ा, दिखाई कुछ नहीं दिया। महाराज उठे, कहने लगे ले जा भाई, ले जा इनको, कि महाराज जी गलती होगी, मेरे तो माफी दे दो। महाराज शीतल दास ने बड़ी दया करी उसके ऊपर, बड़ी कृपा की। भाई अपनी मेहनत की कमाई खा, मेहनत कर भाई, चोरी की तरफ क्यों ध्यान दे रहा है? अकल लग गई, समझ आ गई, माफी मांगता है। सतगुरु कृपा बख्शते, उसको दृष्टि बख्श देते हैं। उसके बाद वो चोर ही था, वो भी संत बन गया। शब्द की चोट लगी, समझ में आ गई कि जीवन कुछ नहीं है। अगर ही मैं अंधा तो हो ही गया था, जय अंधा मैं यूं ही फिरता, फिर मेरा क्या होना था? क्यों न मैं अपना जन्म सुधार लूं, ऐसे महापुरुषों की शरण में लग जाऊं। वो महापुरुषों की शरण में लग गया, उसकी आंखें भी आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, अपना जन्म सफल कर लिया, अपना उद्धार कर लिया। नहीं तो उस दलदल में यूं ही पड़ा रहता। तो संतों की, सतगुरु की, महापुरुषों की जब कृपा होती है, जब दया होती है, तब सब कुछ होता चला जाता है। तो यही सतगुरु महाराज कहते हैं, देख पदम उजियार परख नहीं आवही, कलम लिख्या सोए टरै नहीं भावही। जो तेरी कलम ने लिख दिया, तेरे भाग्य का जो है ना भाई, वो तो तुझे मिलेगा ही। इसके लिए इसी दुविधा में पढ़ के तू परमेश्वर को क्यों भूल गया? इस दुविधा में पढ़ के तूने परमात्मा को क्यों विसार दिया? उसको मत विसार, उससे लो लगा के रख, उसका ध्यान रख हमेशा। ये तो तुझे जो मिलना है वो मिलना ही है। तू चिंता कर लेगा तो भी उतना ही मिलना है, ना करेगा तो भी उतना ही मिलना है। तेरी चिंता करने से कुछ नहीं बनना है। जो रहना है वो रहेगा, जानी है सो जाए। जिसनु जाना है उसने वैसे भी चला जाना है।
तू कितनी संभाल कर ले जाई। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं, सारा का सारा परिवार मौजूद होता है और जो घटना घटनी होती है घट जाती है, और जब कोई भी नहीं होता, जो बचना होता है फिर भी बच जाता है। ये इसकी अजब लीला है। कहते हैं इस दुविधा में तू अपने समय को मत खो। रहनी है सो रहेगी, जानी है सो जाए, कल पे कारण कौन है, सतगुरु करें सहाय। सतगुरु सहायता करते, सतगुरु सहाय होते हैं। जो सहाई है उसकी शरण में जा, उसका ध्यान कर, नाम की कमाई कर। तू अपने जन्म को सफल कर, इसको बर्बाद मत कर। अवगत पूर्ण ब्रह्म परस परवान रे, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब जो शब्द पहचान रे। वो अवगत पूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, उसको परस और शब्द की पहचान कर, शब्द से जुड़। इसलिए तू इस संसार में आया, इस काम को कर। महाराज कहते हैं नहीं तो भाई इस दलदल में फंस के कितना तो तेरा टाइम जा लिया, थोड़ा सा और रह रहा है, ये भी नहीं चला जाना। पाया क्या? उस सूक्ष्म सेज पर तेज, वो तो पाया ही नहीं तूने, उसको तो जाना ही नहीं है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमके, शो घर परा परी है। सूरज करोड़ रोम की शोभा, छवि अधिक खड़ी है। देवी देव भेव नहीं पावत, आत्म ब्रह्म बरी है। गंगा जमुना मिली सुरस्ती, धारा अदर दरी है। मार्ग मीन जाए घर पहुंचे, जिनकी भली सरी है। जिन्होंने इस मीन मार्ग को, इस उल्टे मार्ग को, संसार से उलट इस रचना को सतगुरु की कृपा से पा लिया, उनकी भली सरी है। मकर तार पर मुरली बाजे, बरसे रंग झरी है। तिल की ओट तमाशा देखो, आजर घड़ी घड़ी है। मकर तार पर मुरली बाजे, मुरली की धुन सूक्ष्म से उस रंग झरी है, उसका रंग झरता है, सुरत खिंची चली जाती है। जब वो मुरली की आवाज आती है, वहीं पर अटक जाती है, तो साहब कह रहे कि तिल की ओट तमाशा देखो, हाजर खड़ी खड़ी है। तिल्ली सेती तिल ही मिल है, तिल के भीतर तिल है, जा तिल में तिल और। ऐसे उस तीसरे तिल की महाराज बात करते हैं। उस तिल की ओट तमाशा देखो, उसके बैक साइड पीछे ओट में सारा तमाशा उस परमेश्वर का, नूर की रचना का। नूर के बाजे हैं, नूर की झांझ है, नूर की झालर है, नूर के शंख हैं, नूर की टालर है, नूर की सौंज है, नूर की सेवा, नूर के सेवक, नूर के देवा। आद पुरुष अदल अनुरागी, सुन संपट में सेवा लागी। खोजो कमल सुरत की डोरी, अगर दीप में खेलो होरी। वहां खेलो। महाराज कहते किए निहाल स्वामी गुमानी, जा पर मेहर फिरी है। निहाल कर दी स्वामी गुमानी दास जी ने। महाराज कह रहे कि उनके चरणों में लग के तीनों ताप टरी हैं, तीनों तापों के इस दुख से परे हो गए, आगे निकल गए, तीनों ताप छूट गए। ऐसा ये मार्ग मिल गया, ऐसी कृपा सतगुरु की हो गई। महाराज कहते हैं ऐसा। तो अवगत पूर्ण ब्रह्म परस परवान रे,
अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब, जो शब्द पहचान रे, तू शब्द की पहचान कर। शोबर मां का राज इंद्र गिनती कहा, चार मुक्ति बैकुंठ समझ एता लया। शंख जुगन की जोन उमर बड़ धारिया, जा जननी कुर्बान सुका गज पारिया। एती उमर बिलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कानन भेटे संतरे। 100 करोड़ मंडलीक जुसावत संग है, सूर्य अनंत अपार परे बेनंग है। लंक सरीखा कोट चोट पैमाल है, मरना है मैदान सही सिरकाल है। रावण की रस रीत रंगीला राज था, 14 भवन विमान मनोमय साज था। इंद्र वरुण कुबेर सुमेर सलामियां, हो गए अनंत गणे बोहनामिया। 33 कोटि की बंद बिथा सुन लीजिए, बांध लाया शशि भान सजा सुर दीजिए। पकड़े जोरा काल सुकूप उसारिया, ऐसा छल बल कीन सुरावण मारिया। फोकट राज और पाट पटेगा अंतरे, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब भजो निज कंतरे। सतगुरु महाराज समझाते हैं कि रावण जैसे राजा जिन्होंने पकड़े जोरा काल सुकूप उसारिया, कुएं के अंदर मौत को भी कुएं में लटका दिया था। अर्थात मौत को भी बांध लिया था। अपनी कुआ कहते इस पेट को ना भीगो, मौत को, अपनी मौत को पकड़ के और कुएं में लटका दिया। अर्थात नाभि के अंदर अगर उसको कोई तीर मारता तो वो मरता, नहीं तो उसके कितने सिर काटी जाती, कितने हाथ पैर काटी जाती, मरना ही नहीं था रावण। ऐसे ऐसी योद्धा हो गई इस धरती पे। महाराज कहते हैं इंद्र वरुण कुबेर ये तो सब सलाम करने के लिए आते थे, उसको नमस्कार करने के लिए आते थे। 33 कोट की बंद बिथा सुन लीजिए, बांध लया शशि भान सजा सुर दीजिए। चंद्र सूर्य सबको बांध लिया था उसने अपने वश में, सबको अपने वश में कर लिया था। पवन को बांध लिया था, पवन उसके यहां झाड़ू दे के जाता था। पवन बोहारी देत है अग्नि रसोई मांड, कि पवन तो यहां बोहारी देने के लिए आता है, अग्नि यहां रसोई बनाने के लिए आता है। और 33 को मैंने बांध लिया है, तू अजो ने समझी रांड। अपनी पत्नी को कह रहा कि बीबी तेरे समझ में नहीं आई है कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूं। साहिब कह रहे कि नहीं भाई, फोकट राज रपाट पिटेगा अंतरे। इसके अभिमान में मत रहो, मेरे पास कितनी धन दौलत है, कितना परिवार है, कितने मेरे बच्चे हैं, किसी चीज के तू अहंकार में यहां मत रह। उस मालिक का भजन कर। बहुत थोड़ा समय है, बीतता जा रहा है। तो इस प्रकार से सतगुरु महाराज ने इस वाणी के द्वारा आगे समझाया है। अगले सत्संग में आपको ये वाणी से आगे का भेद अगले सत्संग में बताएंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सत साई।